हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सीटेट पेपर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो क्या मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है जो आपके पास अगर है तो आप सीटेट पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिफरेंट डिग्री कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। सीटेट पेपर 2 किन लोगों के लिए सजेस्टेड है? वो सभी लोग जो 6th to 8th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इन पब्लिक और इन प्राइवेट स्कूल्स। पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स मतलब कि जो एक प्राइवेट एक ऑनर का होता है अदर देन गवर्नमेंट। तो किसी भी अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं 6th to 8th तक के बच्चों को, तो आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना ज़रूरी है। वहीं जो सेंट्रल स्कूल्स की जॉब्स निकलती हैं, परमानेंट हो या फिर टेम्प्रेरी जॉब हो, वहाँ पर भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 अकॉर्डिंग टू क्लास क्लियर मांगा जाता है। तो पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है जो 1st to 5th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की, जो 6th to 8th तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, अगर इस एग्ज़ाम को सीटेट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या यूजीसी नेट को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। या फिर आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इन एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, आप ग्रेजुएट तो होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट के साथ या तो आपने बीएड किया हुआ हो या फिर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो। दोनों में से कोई एक चीज़ करना ग्रेजुएशन के साथ ज़रूरी है। अब हम इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एनी वन ऑफ द, इनमें से कोई सी भी डिग्री कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर सीटेट पेपर 2। देखिए, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट वो भी 50% मार्क्स के साथ फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो और उसके बाद आपने 2 ईयर का डिलीट कर रखा हो, पास हो या फिर अपेयरिंग हो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर पेपर 2, सीटेट पेपर 2। इसके साथ ही अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो 45% दिया जाता है एससी, एसटी या अदर कैटेगरीज जो भी लगती हैं उनके लिए 45% प्लस 2 ईयर डिलीट होना ज़रूरी है। ओके, देन अगर आप ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स से और 1 ईयर बीएड जो कि पहले होता था, पास या अपीयरिंग है, अब तो नहीं होगा अपीयरिंग में, तो भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएट विथ 45% मार्क्स, 1 ईयर बीएड जो पहले होता था, ये किसके लिए? ये कैटेगरी वालों के लिए, एससी, एसटी एंड अदर्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। ये जो क्राइटेरिया है ये जनरल वालों के लिए है। हर एक कॉम्बिनेशन में 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर द कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर जनरल वालों के लिए मिनिमम 50% है तो अदर कैटेगरी वालों के लिए, एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड के लिए वो क्या होगा? 45% होगा। अगर जनरल वालों के लिए 55% है तो कैटेगरी वालों के लिए वो 50% हो जाएगा। इस तरह से 5% का रिलैक्सेशन हर जगह दिया हुआ है। ओके, देन उसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स से किया हुआ है, अगेन जनरल कैंडिडेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आप पास कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आप बीएड के लिए, तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स, 4 ईयर बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जो होता है, जो इंटीग्रेटेड बीएड होता था पहले, वो अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है फॉर द पेपर 2।
अगर आप ग्रेजुएट हैं 50% मार्क के साथ और आपने 1 ईयर का बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में, 1 ईयर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, यू विल बी एलिजिबल फॉर पेपर सीटेट पेपर 2, ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 55% मार्क्स 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड अगर आपने कर रखा है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर पेपर 2। तो ये कुछ क्लियर क्राइटेरियाज हैं। जहाँ पर भी आपको 50-50% दिख रहा है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, उससे 5% कम कर लें आप, तो आप अगर किसी और कैटेगरी के हैं तो वो क्राइटेरिया आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अभी तक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही चला आ रहा है, 2025 में भी यही रहेगा, है ना। हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी को रिलेटेड अभी तक नहीं आया है, बट दिस ऑल इज वी हैव गैदर्ड फ्रॉम NCTA, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिन्होंने हाल ही में अपने क्राइटेरियाज को रिवाइज किया है। साथ ही में यहाँ पर अब एक ITEP बीएड भी जुड़ जाएगा, ITEP 4 ईयर बीएड, है ना, 4 ईयर वाला, ठीक है। और पेपर 1 में मैंने आपको बताया ही कि उन्होंने ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर कोई बीएड किया हुआ बच्चा है वो पेपर 1 में जाना चाहता है तो उसे 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। बाकी बात एज की अगर हम करें तो मिनिमम एज जो है यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन के मतलब कि 17 के ऊपर होनी चाहिए, 17 के ऊपर होनी चाहिए। कोई मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 कंप्लीटेड होना चाहिए, मतलब आप 18 रनिंग है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं एज वाइज। हालांकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों के लिए डिफरेंट है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी हुई होगी कि आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल है या नहीं। फिर जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।